हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन। आज हम वीडियो लेकर आए हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में अज्ञात 10 रोचक तथ्य, जो कि इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2020 के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला रोचक तथ्य है फ्रेंड्स, राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है फ्रेंड्स, जब राजीव गांधी जब 3 वर्ष के थे तब जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके नाना जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं हम लोग। राजीव गांधी का नाम राजीव इसलिए रखा गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला था। ठीक फ्रेंड्स, कमला था और राजीव शब्द का अर्थ होता है कमल। ठीक फ्रेंड्स, राजीव गांधी का नाम राजीव इसलिए रखा गया था कि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला था और राजीव शब्द का अर्थ होता है कमल। ठीक है फ्रेंड्स, और जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी की यादों को ताज़ा रखने के लिए उन्होंने राजीव नाम रखा था। ठीक फ्रेंड्स, क्यों रखा था? जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी की यादों को ताज़ा रखने के लिए उन्होंने राजीव नाम रखा था। और राजीव गांधी ने अपना बचपन तीन मूर्ति हाउस में बिताया। ठीक फ्रेंड्स, राजीव गांधी ने अपना बचपन कहाँ बिताए थे? वो बिताए थे तीन मूर्ति हाउस में। ठीक फ्रेंड्स, और जहाँ इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में कार्य किया था। ठीक फ्रेंड्स, तो राजीव गांधी ने अपना बचपन कहाँ बिताए थे? वो बिताए थे तीन मूर्ति हाउस में। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। अगला अगला दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा तथ्य, राजीव गांधी कुछ समय के लिए देहरादून के वेलहम स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी कुछ समय के लिए देहरादून वेलहम स्कूल में गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्कूल गए, लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय के तलवटी में, ठीक फ्रेंड्स, कहाँ? हिमालय के कहाँ? तलवटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया गया था। किस स्कूल में? दून स्कूल में भेज दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी, ठीक फ्रेंड्स, उनके छोटे भाई कौन? संजय गांधी को स्कूल में भेजा गया और जहाँ दोनों साथ रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो राहुल गांधी के छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया जहां दोनों साथ रहे। और स्कूल से निकलने के बाद राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी, ठीक है फ्रेंड्स, स्कूल से निकलने के बाद राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए। ठीक है फ्रेंड्स, किस कॉलेज? कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के इम्पीरियल कॉलेज चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ चले गए? लंदन के इम्पीरियल कॉलेज चले गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने वहां से मैकेनिकल, ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने वहां से मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, परंतु किसी कारणवश उसको पूरा नहीं कर पाए। ठीक फ्रेंड्स, तो उन्होंने वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, परंतु किसी कारणवश उसको वह पूरा नहीं कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा तथ्य है, हम आपको बता दें कि सन 1966 में, ठीक है फ्रेंड्स, सन 1966 में राजीव गांधी, ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी, ठीक है फ्रेंड्स, 1966 में राजीव गांधी भारत आ गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, किस सन में आ गए थे भारत? राजीव गांधी आ गए थे 1966 में, और उस समय तक उनकी माँ इंदिरा गांधी, ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी की माँ इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, जब राजीव गांधी भारत आए थे 1966 में, तब उनकी माँ इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे पढ़ते हैं। राजीव गांधी को संगीत में काफ़ी रुचि थी। ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी को संगीत में काफ़ी रुचि थी और उन्हें पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत पसंद था। ठीक फ्रेंड्स, उन्हें पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय और एवं आधुनिक संगीत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक था। ठीक फ्रेंड्स, उन्हें फोटोग्राफी एवं रेडियो सुनने का भी शौक था। ठीक फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं हम लोग। शौक था, और इन सबके साथ इन सबके साथ हवाई उनका सबसे बड़ा जुनून था। ठीक है फ्रेंड्स, इन सबके साथ हवाई उनका सबसे बड़ा जुनून था, इसलिए उन्होंने दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब, ठीक फ्रेंड्स, दिल्ली में जाकर, कहाँ जाकर? दिल्ली में जाकर फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग की ली। ठीक है फ्रेंड्स, पायलट की ट्रेनिंग ली, और 1970 में एक पायलट के तौर पर इंडियन एयरलाइन, ठीक है फ्रेंड्स, इंडियन एयरलाइन में काम करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ काम करने लगे? इंडियन एयरलाइन में काम करने लगे। और बता दें फ्रेंड्स, आगे
इससे पता चलता है कि उनको राजनीति में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, राजनीति में उनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। अब तक तो उनके भाई संजय गांधी अपनी माँ के साथ राजनीति में उतर चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक तो उनके भाई संजय गांधी अपनी माँ के साथ राजनीति में उतर चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं अगला। चौथा है लंदन में राजीव गांधी की मुलाकात। ठीक है फ्रेंड्स, लंदन में राजीव गांधी की मुलाकात, लंदन में राजीव गांधी की मुलाकात एडबीजे, ठीक फ्रेंड्स, एडबीजे एंटोनियो एल्बिना मैने, ठीक है फ्रेंड्स, एडबीजे एंटोनियो एल्बिना मैनो से थी। ठीक फ्रेंड्स, उनकी मुलाकात एडबीजे एंटोनियो एल्बिना और मैनो से उनकी मुलाकात हुई। ठीक है फ्रेंड्स, और 1968 में राजीव गांधी ने नई दिल्ली में एडबीजे एंटोनियो एल्बिना मैनो से शादी कर ली। ठीक फ्रेंड्स, कहाँ शादी कर ली? नई दिल्ली में। ठीक फ्रेंड्स, नई दिल्ली, इतना याद रखिएगा। और किन से? एडवीजे एंटोनियो एल्विना मैने से शादी कर ली, यानी कि सोनिया गांधी से। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे पढ़ते हैं। ये नाम बदलकर सोनिया गांधी रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम बदलकर बाद में सोनिया गांधी रखा गया। उनके दो बच्चे हुए। ठीक है फ्रेंड्स, उनके दो बच्चे हुए, राहुल और प्रियंका गांधी। ठीक है फ्रेंड्स, उनके सोनिया गांधी के दो बच्चे हुए, जो कि राहुल और प्रियंका गांधी, जो कि नई दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास पर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि नई दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास पर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। पांचवा तथ्य है राजीव गांधी को राजनीति में क्यों आना पड़ा। ठीक फ्रेंड्स, पांचवा है राजीव गांधी को राजनीति में क्यों आना पड़ा। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब उनके छोटे भाई की मृत्यु 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, उनके छोटे भाई की मृत्यु 23 जून 1980 में, ठीक है फ्रेंड्स, कब? 23 जून 1980 में, 1980 को एक विमान दुर्घटना में हो गई। तब उनको राजनीति में अपनी मां के दबाव बनाने के उन अपनी मां के दबाव बनाने के बाद आना ही पड़ा, और 1981 में राजीव गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक फ्रेंड्स, किस सन में? 1981 में राजीव गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग। छठा है, आइए अब अध्ययन करते हैं कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे बने। ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री कैसे बने, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को अपने उनके अपने ही एक सिख बॉडीगार्ड, ठीक है फ्रेंड्स, सिख बॉडीगार्ड ने मार दिया था। ठीक फ्रेंड्स, फिर से पढ़ते हैं। राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी, ठीक फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की मां इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने ही एक सिख बॉडीगार्ड ने मार दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर 1984 में कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में, ठीक है, राजीव गांधी के नेतृत्व में अमेठी से, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ से? अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और कांग्रेस को 533 में से 404 सीटें मिली। कितनी सीटें मिली? 533 में से 404 सीटें मिली, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानी गई। ठीक है फ्रेंड्स, कितने सीटों में से कितनी मिली? 533 में से 404 सीटें मिली, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानी गई। राजीव गांधी भारत के सातवें इस प्रकार राजीव गांधी भारत के सातवें और 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। ठीक फ्रेंड्स, इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। कितने साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने? वो बने 40 वर्ष की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। सातवां तथ्य है राजीव गांधी ने देश के उन्नति के लिए काफ़ी योगदान दिया। ठीक फ्रेंड्स, और उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देते हुए देश में जवाहर नवोदय स्कूल की स्थापना ठीक ठीक की। ठीक फ्रेंड्स, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देते हुए देश में जवाहर नवोदय स्कूल की स्थापना की। आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए संचार इस कंप्यूटर क्षेत्र के जैसे विज्ञान को, ठीक है फ्रेंड्स, आधुनिकता को बढ़ावा देते हुए संचार कंप्यूटर क्षेत्र को जैसे विज्ञान को भारत में आरंभ किया। ठीक फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्षेत्र में जैसे विज्ञान को भारत में आरंभ किया। और साइंस और टेक्नोलॉजी, ठीक फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी बजट बढ़ाए। ठीक फ्रेंड्स, सरकारी बजट बढ़ाए, और इन्हीं के कार्यक्रम में MTNL, ठीक फ्रेंड्स, MTNL का गठन हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, और इतना ही नहीं, 18 वर्ष से मताधिकार शुरू किया और पंचायती राज को शामिल किया। ठीक फ्रेंड्स, पंचायती राज को शामिल किया, और
कई अहम निर्णय भी राजीव गांधी द्वारा लिए गए, जिसमें श्रीलंका में शांति सेना भेजना, असम, मिजोरम एवं पंजाब समझौता आदि शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन राज्य? असम, मिजोरम, पंजाब समझौता आदि शामिल है। और राजीव गांधी ने कश्मीर, ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रही आंतरिक लड़ाई को भी काबू में करने की भरपूर कोशिशें की थी। ठीक है फ्रेंड्स, राजीव गांधी ने कश्मीर और पंजाब में हो रहे आंतरिक लड़ाई को भी काबू में करने की भरपूर कोशिश की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने युवा शक्ति को अत्यधिक बढ़ावा दिया और कहा था कि देश का विकास देश के युवाओं में जागरूकता लाने पर ही होगा। ठीक है, इसलिए युवाओं को रोजगार देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए युवाओं को रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना को शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी योजना? जवाहर रोजगार योजना को उन्होंने शुरू किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं हम लोग। 8वां है, ठीक है, 8वां पढ़ते हैं हम लोग। राजीव गांधी पर लगे आरोपों के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। 1980 और 1990 के बीच कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाया गया था और उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है फ्रेंड्स, उस वक्त राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। हम आपको बता दें कि राजीव गांधी पर बोफोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, बोफोर्स तोपों, ठीक है फ्रेंड्स, बोफोर्स तोपों की खरीदारी में लिए गए घूस कमीशन का आरोप था। ठीक है फ्रेंड्स, किसका आरोप था? बोफोर्स तोपों की खरीदारी में लिए गए घूस कमीशन का आरोप था और इन चीज़ों का असर आगामी चुनाव में दिखाई दिया। ठीक फ्रेंड्स, असर आगामी चुनाव में दिखाई दिया और 1989 में राजीव गांधी को आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, 1989 में राजीव गांधी को आम चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा और उन्होंने 2 साल तक, ठीक है फ्रेंड्स, उन्होंने 2 साल तक, कितने साल तक? 2 साल तक विपक्ष में रहकर कार्य किया था। ठीक फ्रेंड्स, कितने साल तक विपक्ष में रहकर कार्य किया था? 2 साल तक। और उनका राजनीतिक जीवन काफ़ी दृष्टदायक था। ठीक फ्रेंड्स, राजनीतिक जीवन काफ़ी दृष्टदायक था और जिसे वह अपने धैर्यवान स्वभाव के कारण न्याय कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, धैर्यवान स्वभाव के कारण न्याय कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। 9वां है फ्रेंड्स, 9वां, राजीव गांधी की हत्या के पीछे किसका कारण था? ठीक फ्रेंड्स, राजीव गांधी के हत्या के पीछे कारण, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग। श्रीलंका में हो रहे आतंकी मामलों को सुलझाने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिसके चलते उनके कई लोग दोस्त और दुश्मन भी बन गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से देश? श्रीलंका में। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से देश में? श्रीलंका में हो रहे आतंकी मामलों को सुलझाने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिसके चलते उनके कई लोग दोस्त और दुश्मन भी बन गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उस समय श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीलंका में उस समय गृह युद्ध चल रहा था। इसको खत्म करने के लिए राजीव गांधी ने इसको खत्म करने के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने, ठीक फ्रेंड्स, जे.आर. जयवर्धने के साथ एक जे राष्ट्रपति जो जे.आर. जयवर्धने के साथ एक, फ्रेंड्स, जो जे.आर. जयवर्धने, इनका पूरा नाम है जूनियस रिचर्ड जयवर्धने। ठीक है फ्रेंड्स, जूनियस रिचर्ड जयवर्धने। ठीक फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं। और जयवर्धने के साथ एक श्रीलंका में हो रहे आतंकी मामलों को सुलझाने के लिए राजीव गांधी ने अहम कदम उठाए, जिसके चलते उनके कई लोग दोस्त और दुश्मन भी बन गए थे। आपको बता दें कि उस समय श्रीलंका के गृह युद्ध, सॉरी ये रिपीट हो रहा है, यहाँ ले पढ़े थे हम लोग, यहाँ तक जयवर्धने के साथ एक समझौता किया था और इसके अनुसार उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए भारतीय सेना को श्रीलंका में तैनात कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, किस सेना को? भारतीय सेना को श्रीलंका में उन्होंने तैनात कर दिया। और लेकिन LTT, लिटिल, ठीक फ्रेंड्स, LTTE नहीं चाहता। ठीक फ्रेंड्स, LTTE नहीं चाहता था कि भारत की शांति सेना को श्रीलंका भेजा जाए। ठीक फ्रेंड्स, कौन नहीं चाहता था? LTTE नहीं चाहता था कि भारत की शांति सेना को श्रीलंका भेजा जाए। अशांति सेना भेजे जाने से पहले, ठीक फ्रेंड्स, शांति सेना भेजे जाने से पहले LTTE प्रमुख वी प्रभाकरण दिल्ली में राजीव गांधी से मिलने आया था। ठीक फ्रेंड्स, कौन? वी प्रभाकरण दिल्ली में राजीव गांधी से मिलने आया था। राजीव गांधी उसके साथ सख्ती से पेश आए थे। ठीक फ्रेंड्स, सख्ती से पेश आए थे। आगे पढ़ते हैं। और तब से वह इंतजार में था एक मौके के। ठीक है फ्रेंड्स, तब से वह इंतजार में था एक मौके के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लास्ट फ्रेंड 10वां तथ्य 21 मई 1991 को राजीव गांधी एक रैली को संबोधित करने के लिए चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर, कितने किलोमीटर दूर? 30 किलोमीटर दूर। कहाँ से? चेन्नई से, ठीक है। तो चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर रैली को संबोधित करने के लिए चेन्नई से 30 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बुदूर, ठीक है फ्रेंड्स, श्री पेरम्बुदूर में पहुंचे, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ पहुंचे? श्री पेरम्बुदूर में पहुंचे। इन्हीं के एक LTTE, ठीक है फ्रेंड्स, जो LTT है इसका फुल फॉर्म होता है, आपको बता दूं, ऊपर नहीं बताया हूँ, आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इस L से होता है लिबरेशन, ठीक फ्रेंड्स, लिबरेशन। और T से होता है टाइगर्स, ठीक फ्रेंड्स, टाइगर्स। और टाइगर्स आप तमिल, ठीक है फ्रेंड्स, तमिल। और इस होता है इलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स आप तमिल इलम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऊपर मैं नहीं बताया हूँ, यहाँ से अच्छा से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिबरेशन टाइगर्स तमिल इलम, ठीक है फ्रेंड्स। और तमिल की मेंबर धनु भी थी, ठीक है फ्रेंड्स। एक LTTE की मेंबर धनु भी थी, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, अभी बताया हूँ, लिबरेशन टाइगर्स आप तमिल इलम की मेंबर धनु भी थी। राजीव गांधी के आसपास काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी थी, ठीक फ्रेंड्स। राजीव गांधी के आसपास काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी, परंतु धनु उनके पास जाने में कामयाब हो सक जाती है, ठीक फ्रेंड्स। धनु जो है उनके पास जाने में कामयाब हो जाती है, और जैसे ही धनु राजीव गांधी के पैर छूती है तो बम फट जाता है, ठीक फ्रेंड्स। जैसे ही धनु राजीव गांधी के पैर छूती है तो बम फट जाता है, जो कि उसने अपने कपड़ों में, ठीक फ्रेंड्स, जो कि उसने अपने कपड़ों में कहाँ गया फ्रेंड्स? कपड़ों में छुपाया हुआ था, ठीक फ्रेंड्स, जो कि उसने अपने कपड़ों में छुपाया हुआ था। राजीव गांधी समेत 17 अन्य लोगों की 21 मई 1991 को मौत हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। कितने? 21 मई 1991 को राजीव गांधी और उनके समेत 17 अन्य लोगों की 21 मई 1991 को उन लोगों की मौत हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। तो राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी फ्रेंड्स? 1991 में हुई थी, 1991 में। और किसने किया था फ्रेंड्स? वो की थी, जो कि बम फटने से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक फ्रेंड्स। आगे पढ़ते हैं हम लोग। राजीव गांधी का स्वभाव सहनशील और सरल था। वह कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अपनी पार्टी के साथ विचार किया करते थे, ठीक फ्रेंड्स। वह अहम फैसला लेने से पहले अपनी पार्टी के साथ विचार किया करते थे, और उन्होंने देश के आधुनिकता की तरफ अग्रसर किया, ठीक है फ्रेंड्स। आधुनिकता की तरफ अग्रसर किया। वे देश को उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। देश को उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे, देश में एकता बनाए रखना चाहते थे, और उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक था, ठीक है फ्रेंड्स, उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक था। और 21वीं सदी, ठीक फ्रेंड्स, चौथी सदी, 21वीं सदी के भारत का निर्माण 21 मई 1991 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। किस रत्न से? ठीक है फ्रेंड्स, भारत रत्न पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का राजीव गांधी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल पर नया हो तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। धन्यवाद।